बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो नई अराइगो जो तैयार की जा रही है उसके अहम निकात सामने आए हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और तफसील के साथ बात करेंगे कि इमिग्रेशन और साथ साथ ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं अराइगो में वो क्या हैं, और उस पर आप लोगों के साथ एक अहम लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया कानून जो कि 2024 में लागू होने जा रहा है। असल में ये एक अच्छा कानून है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद नई अमदाद एक लॉन्च की गई है जो कि 18 साल से 30 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे और साथ लिंक भी इसका शेयर करूँगा। आयरलैंड के कुछ वर्क परमिट्स की बात करें तो काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं आयरलैंड की तरफ से भी। इट्स मीन के जो वर्कर शॉर्टेज है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे यूरोपीय मालिक की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे भी जो है वो वाफर मकदार में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो आयरलैंड ने दोबारा से अनाउंसमेंट की है वर्कर्स की, और 65,000 यूरो तक सैलरी सालाना का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत अच्छा पैकेज है। इस पे तफसीली बात करेंगे और आपको साथ इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो अराइगो के बारे में बात करते हैं। अराइगो के बारे में ये जो नया कानून पे काम हो रहा है इसका तफसीली बात की गई है एक वकील की जानिब से, और उसने अपनी वेबसाइट पे बड़ा तफसीली इसके नकात जो है वो जारी किए हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, लिंक नंबर 1 के नाम से। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ख़ुद भी उसको तफसीली रीड कर सकेंगे। स्पेनिश ज़बान में वो टोटली तमाम आर्टिकल लिखा गया है। असल में उसमें क्या बातें हैं, जो अहम बातें हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, वो मैं आपको अपनी ज़बान में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो अराइगो के 3 कानून काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो है अब ये चौथा कानून जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है। अराइगो सोशल, अराइगो लेबोरल, अराइगो फैमिलियार, इन तीनों के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी। अगर नहीं जानते तो इसी चैनल पे बेशुमार वीडियोज़ इस टॉपिक पे मैंने बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक चौथा अराइगो जो है जिसको अराइगो फॉर्मासियोन का नाम दिया जाएगा या दिया गया है, वो लाने की तैयारी की जा रही है। असल में ये क्या है, इसमें जो अहम निकात बताए गए हैं, और निकात बताने से पहले जो अहम बात है वो आपको बताता चलूँ। ये इस अराइगो के कानून पे अभी काम जारी है, ये लागू नहीं हुआ अभी तक। इसके कोई भी केसेस इनपुट नहीं हुए, ये याद रखना है आपने। अभी से इसको जो है आपने इनपुट नहीं करना, अभी इस पर काम जारी है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इस क्राइटेरिया में हम काम कर रहे हैं। इस वजह से एक नई अराइगो जो है वो जन्म लेगी अराइगो फॉर्मासियोन के नाम से। असल में ये क्या होगी, ये प्रोविंशियल लेवल की आपको एक रेजिडेंसी इशू की जाएगी, एक सूबाई लेवल की आपको एक रेजिडेंसी इशू की जाएगी। उस पर आप काम नहीं कर सकेंगे, उस पर आप हुनर सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लीगल रह सकेंगे, लेकिन परमिशन की तरवाह नहीं होगी उस पर। वो आपको मैक्सिमम 2 साल तक की मिल सकती है, पहले साल 1 साल, उसके बाद आप मज़ीद की कोर्स डीपली और मज़ीद कुछ करना चाहते हैं 1 और साल, 2 साल हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी फील्ड में आप माहिर हुए हैं, स्टडी किया, हुनर सीखा है, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। फिर आप जमा करवाएंगे तो उस पर आपको जो है वो अराइगो फॉर्मासियोन में काम की इजाज़त मिल जाएगी। ये अराइगो जो है फॉर्मासियोन, इस पे अब गवर्नमेंट काम कर रही है। ये स्पेशली वर्कर्स की शॉर्टेज के जो सेक्टर्स हैं उनको कवर करने के लिए ये अराइगो बनाई जा रही है, और इस अराइगो से बेशुमार लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। इस अराइगो में जो अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं वो ये हैं, उनमें से एक कि आपको लीगल होने के लिए फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट में जो जैसे 10-12 हज़ार अभी लोग लगा रहे हैं, वही टाइम जो पहले वो इलीगल गुजारते हैं इस रेजिडेंसी को ले, क्योंकि हुनर सीखने में, स्टडी करने में गुजारेंगे, और कि किसी न किसी ख़ास फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जैसे उनकी वो फील्ड की एजुकेशन या हुनर जो भी वो ले रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही उनको किसी न किसी सेक्टर से जिसके मतलब उन्होंने अपनी तमाम नॉलेज और एजुकेशन ली है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा, जो कि हो सकता है कि बगैर किसी भी रकम के मिले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक हुनर होगा और उन सेक्टर्स का होगा जहाँ पे शॉर्टेज है। तो वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने का इतना मसला नहीं होगा। वो लेने के बाद आपने अपनी रेजिडेंसी परमिशन की तरवाह अप्लाई करनी है, लीगल तो आप पहले ही होते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी अराइगो के तौर पे उम्मीद है कि सामने आएगी और इमिग्रेंट्स के मसाइल को काफ़ी हद तक हल करेगी।
अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का एक नया कानून। यूरोपीय यूनियन ने एक नया कानून पास कर दिया है, उसकी अनाउंसमेंट भी हो गया है। 2024 से आखिर में ये कानून लागू हो जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इसको रुकवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा तगदो किया कि यह कानून पास ना हो, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अवाम के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये कानून पास कर दिया है। ये कानून क्या है? एक यूनिवर्सल चार्जर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है यूरोपीय यूनियन में। जो कंपनीज यूनिवर्सल चार्जर अपनी प्रोडक्ट का बनाएगी वही जो है अपनी प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन में सेल कर सकेगी, बाकी नहीं कर सकेंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं तफसीली बताता चलूँ। आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, इनका एक ही चार्जर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये डिफरेंट चार्जर होंगे। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों प्रोडक्ट सैमसंग की हैं तो इनका एक ही चार्जर होना चाहिए। एप्पल का है तो एक ही चार्जर होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि यूनिवर्सल चार्जर का ये भी फ़ायदा होगा कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी को लग जाएगा। साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने ये भी कानून लागू कर दिया कि जो शख्स नई प्रोडक्ट ख़रीदेगा और उसके पास चार्जर ऑलरेडी पुराना पड़ा हुआ है और वो काम कर रहा है, तो जो कंपनीज़ हैं वो बाउंड नहीं करेंगी कस्टमर को कि वो साथ चार्जर भी नया ख़रीदे। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा चार्जर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। इसके लिए भी कंपनीज़ को बाउंड कर दिया गया है कि वो कस्टमर को मजबूर नहीं करेंगे कि वो चार्जर ख़रीदे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 15,000 टन जो है वो सालाना कचरा जो है, इलेक्ट्रिक कचरा जो कि ख़राब चार्जर्स की सूरत में सामने आता है, वो ख़त्म हो जाएगा। सालाना 250 मिलियन यूरो जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन में लोग जो हैं वो चार्जर ख़रीदने पे लगाते हैं। उसकी पूरी यूरोपीय यूनियन में बचत होगी। इसके साथ साथ जो टेंशन है कि आपको कहीं ना कहीं आप सफ़र के दौरान ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, तो आपके पास 3 चार्जर होते हैं। आप एक नई मुसीबत में पड़े रहते हैं उनको संभालने के लिए। इस तरह से आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सल चार्जर होगा जो इन तीनों डिवाइसों को आप चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक नंबर 3 के नाम से ये 18 से 30 साल के लिए की गई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है वो फैमिली जिनकी यहाँ पे है, जो फैमिली के साथ रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब है, उनके लिए ये स्पेशली इमदाद लॉन्च की गई है। इसकी कोई भी ख़ास हद नहीं है कि इस हद तक आपने लाजमी तौर पे इसको करना है। इसमें आपको कोई भी इमदाद 500 मिल सकती है, 400 मिल सकती है, 600 मिल सकती है। आपके सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन को देखते हुए ये जो इमदाद है ये लॉन्च की गई है और इसको आपकी मुताबिक, आपकी माली हालत के मुताबिक आपको दी जाएगी। कोई भी ख़ास फ़िक्स अमाउंट इसमें वाज़ेह नहीं है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप मज़ीद इसको क्लिक करके डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे। आयरलैंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आयरलैंड जो है वो वाहद अब यूरोपीय यूनियन में मुल्क है जो कि इंग्लिश कंट्री है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी की ख़ास तौर पे तवज्जो है कि वहाँ पे शिफ्ट हुआ जाए, वहाँ पे रखा जाए, बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दिलवाई जाए, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ की लैंग्वेज सेकंड भी इंग्लिश है और हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव करना ज़्यादा इजी है अगर कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ देखें जहाँ पे हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम मेन इशू बनती है हमारी तरक्की में। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड ने मज़ीद कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर जो है वो 3 का आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आयरलैंड ने 65,000 यूरो सालाना तक जॉब्स का ऐलान किया है, जो कि आपको मुख्तलिफ़ नौइयत के हुनर्स आते हैं तो आप वहाँ पे जाके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन में 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि जॉब्स ऑफ़र करने में सबसे टॉप पे हैं, जर्मनी, नॉर्वे और आयरलैंड। ये इस वक्त उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में और काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में जॉब्स की जो है वो वाफर मकदार में अवेलेबल है, लेकिन वर्कर्स की शॉर्टेज है। आप इन ममालिक में सर्च कर सकते हैं, सीपी से रब्ता कर सकते हैं, सीपी भी इसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताना और ज़रूरी समझूंगा कि जर्मनी के अलावा स्वीडन,
भी जो है वहाँ पे भी जॉब्स काफ़ी आ रही हैं। जर्मनी और स्वीडन के अलावा नॉर्वे और आयरलैंड में ख़ास तौर पे बात करूँगा ये, क्योंकि दो मुल्क में काफ़ी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी होल्डर्स जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें जर्मनी और स्वीडन की, वहाँ पे आप EU कार्ड पे भी काम कर सकते हैं और उसको भी कन्वर्ट करवा सकते हैं वहाँ पे। इस वजह से इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। आयरलैंड में जाने से, अप्लाई करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ की किसी भी यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।